दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दी सेल ट्यूब पर। इस मास्टर वीडियो में हम एग्री जंक्शन खोलने की पूरी प्रक्रिया को एकदम सरल भाषा में जानने वाले हैं और इसके साथ साथ जानेंगे कि एग्री जंक्शन पर हम खाद, बीज और पेस्टिसाइड के अलावा और क्या क्या सुविधाएँ रख सकते हैं, क्या क्या बेच सकते हैं। एग्री जंक्शन खोलने के लिए सरकार कितना खर्चा लाइसेंस बनवाने के लिए देती है, कितना खर्चा ट्रेनिंग के लिए देती है और कितना खर्चा दुकान के किराए के तौर पर देती है। एग्री जंक्शन खोलने के लिए सरकार लोन की भी व्यवस्था करती है, लेकिन इसके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए और एग्री जंक्शन खोलने के बाद सरकार और भी क्या लाभ अनुमन्य करती है, इन सारे प्रश्नों का जवाब एकदम सरल भाषा में इस मास्टर वीडियो के तहत मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और आपको भी अच्छी जानकारी वाली वीडियो एकदम सरल भाषा में आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जानेंगे कि एग्री जंक्शन है क्या और एक साधारण खाद की दुकान से ये कैसे बेहतर है। कृषि केंद्र यानी कि एग्री जंक्शन, इसको वन स्टॉप शॉप भी बोलते हैं, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर किसान की सुविधाओं के हर एक प्रकार के प्रोडक्ट और हर प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हों। खाद, बीज व पेस्टिसाइड की एक साधारण दुकान से एग्री जंक्शन इसलिए अलग मानी जाती है क्योंकि एग्री जंक्शन खोलकर आप खाद, बीज और पेस्टिसाइड बेचने के साथ साथ आप गोडाउन खोल सकते हैं, यानी कि गोदाम खोल सकते हैं, फार्म मशीनरी बैंक खोल सकते हैं, मिनी राइस मिल खोल सकते हैं और ये सब खोलने के लिए सरकार आपको सब्सिडी भी देगी। एक एग्री जंक्शन को मृदा परीक्षण की सेवाएं, किराए पर कृषि यंत्र की सेवाएं और किसान को परामर्श देने की सेवाएं भी अनुमन्य हैं। चलिए अब जानते हैं एग्री जंक्शन खोलने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहली पात्रता है कि एग्री जंक्शन खोलने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आपके पास BSc एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि कृषि स्नातक होना चाहिए, या फिर आपके पास BSc एग्रीकल्चर के समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। समकक्ष के तौर पर BSc उद्यान, BSc वानिकी, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन, या फिर डेयरी या फिर वेटनरी यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी डिग्रियां अनुमन्य हैं, यानी कि आपकी मान्य होंगी। आइए अब जानते हैं एग्री जंक्शन खोलने की पूरी प्रक्रिया क्या है। एग्री जंक्शन खोलने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार प्रत्येक वर्ष हर एक जिले के लिए लक्ष्य आवंटित करती है और सुनिश्चित करती है कि इससे ज़्यादा एग्री जंक्शन इस जिले में नहीं खोले जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर BSc एग्रीकल्चर या उसके समकक्ष डिग्री है भी तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको एग्री जंक्शन का लाइसेंस मिल ही जाएगा, एग्री जंक्शन मिल ही जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार जो लक्ष्य आता है उसको न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर कई अन्य माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करती है और जिन्हें भी आवेदन करना होता है वह जिले के उप कृषि निदेशक ऑफिस में जाकर फार्म लेते हैं और भरकर वहीं पर सबमिट करते हैं। फार्म जमा करने के बाद फार्मों की स्क्रीनिंग यानी कि छटाई होती है और जो सिलेक्टेड होते हैं उनकी लिस्ट जारी की जाती है। चयनित होने के बाद 13 दिनों की ट्रेनिंग रहमान खेड़ा लखनऊ में करवाई जाती है और इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है और इसका सारा खर्चा जो लगभग की 8,200 रुपये बनता है यह कृषि विभाग द्वारा वहन किया जाता है। आइए जानते हैं एग्री जंक्शन खोलने के लिए सरकार कितना खर्च देती है या फिर कितना सपोर्ट करती है। चयनित होने के बाद ट्रेनिंग के लिए 8,200 रुपये का खर्च सरकार अनुमन्य करती है और सरकार देती भी है। एग्री जंक्शन खोलने के लिए एक बार 12,000 रुपये किराए के तौर पर भी मिलते हैं। इसके बाद खाद का लाइसेंस बनवाने के लिए 1,250 रुपये मिलते हैं और बीज का लाइसेंस बनवाने के लिए 1,000 रुपये सरकार देती है। कीटनाशी का लाइसेंस यानी कि पेस्टिसाइड लाइसेंस बनवाने के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,500 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 7,500 रुपये देती है। एग्री जंक्शन का प्रोजेक्ट 6 लाख रुपए का होता है, यानी कि आपको खाद, बीज और दवाएं खरीदने के लिए इसके साथ साथ कंप्यूटर का सेट एवं अन्य खर्चों को लेकर 6 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे और इसके लिए सरकार ऋण की भी व्यवस्था करती है। ट्रेनिंग के बाद सरकार के द्वारा बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपए का 7.5% की ब्याज दर पर आपको 5 साल के लिए लोन मिल जाता है और इस लोन पर आपको सरकार द्वारा 60,000 रुपये की सब्सिडी भी मिलती है। लेकिन अगर आपने 5 साल के अंदर यह 5 लाख रुपए नहीं चुकाए तो सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा 1 लाख रुपए आपको मार्जिन मनी के तौर पर खुद लगाना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं एग्री जंक्शन खोलने के बाद आपको क्या लाभ मिलने वाला है। एग्री जंक्शन खुलने के बाद एग्री जंक्शन केंद्रों को सरकार द्वारा फार्म मशीनरी बैंक और CSC यानी कि कस्टम हायरिंग सेंटर पर प्राथमिकता मिलती है और इस पर एक बड़ी सब्सिडी मिलती है। इसके तहत आपको एक बड़ी सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं और इनको आप किराए पर किसानों को उपलब्ध करवा सकते हैं।
एग्री जंक्शन केंद्र गोदाम भी खोल सकते हैं और इस पर 3,34,000 रुपये सरकार सब्सिडी के तौर पर भी देती है। इसके अलावा एग्री जंक्शन केंद्र अगर मिनी राइस मिल खोलना चाहता है या फिर दाल मिल खोलना चाहता है तो सरकार इनको प्राथमिकता देती है और इस पर एक बड़ी सब्सिडी भी देती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बीएससी एग्रीकल्चर वालों के पास इसको शेयर कर दीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो आपके काम की हो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।